हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, और टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, शब्द सूचक वाक्य। तो ये वो वाक्य होते हैं जिसमें एक भाग में किसी शर्त के रखे जाने का बोध होता है और दूसरे भाग में उसका रिजल्ट, परिणाम दिखाया गया होता है। तो ये अधिकांशतया सेंटेंस यदि अगर से आरंभ होते हैं और उनके मध्य में क्या लगा होता है, तो यह तक। तो जब सेंटेंस पर हम गौर करें तो इसमें दो तरह के, एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, शब्द सूचक। तो हम यूं कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में किसी शर्त के रखे जाने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, शर्त सूचक। जिन वाक्यों में शर्त के रखे जाने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, शर्त सूचक वाक्य। अब ये अधिकांशतया जो शर्त सूचक वाक्य हैं तो कैसे आरंभ होते हैं, यदि या अगर, और मध्य में क्या लगा होता है, तो या। अब एक क्लॉज ये है आपका और एक क्लॉज ये है। यदि अगर वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और तो ये तब वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं मेन क्लॉज, ये इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और यह फिर इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यदि अगर से जो वाला भाग शुरू होता है वो कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हिंदी में कहते हैं आश्रित वाक्य। आश्रित जो अपना पूरा भाव व्यक्त करने के लिए अपनी मेन क्लॉज पर, अपनी प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, ये सेंटेंस का वह भाग होता है जो अपना पूरा भाव व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि अपना पूरा भाव स्वयं व्यक्त करता है। तो ये तो हो गया हमारा कि जो है हम शर्त सूचक वाक्य है कंडीशनल सेंटेंस कैसे पहचाने, कि मोस्टली यदि अगर से आरंभ होते हैं और बीच में या मध्य में क्या लगा होता है, तो यह तब लगा होता है। इन वाक्यों में यदि अगर लगा के एक सेंटेंस में एक भाग में किसी शर्त के रखे जाने का बोध होता है और दूसरे भाग में उसी शर्त के रखे जाने का परिणाम आदि प्रकट किया जाता है। अब जो है शर्त प्रकट करने के लिए जो कंजक्शंस प्रयोग किए जाते हैं पहले हम उन पर नजर डाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं शर्त सूचक कंजक्शंस। तो इस शर्त सूचक कंजक्शंस कौन कौन से हैं, पहले उनको हम लोग देख लेते हैं। तो शर्त सूचक जो कंजक्शंस उनके अंदर आ जाता है इफ, अनलेस, whether, in case, once, provided, but, and, etc. आदि। तो कौन कौन से कंडीशन है, इफ, अनलेस, वेदर, इन केस, वंस, प्रोवाइडेड, बट एंड एक्सेट्रा। अब जो है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार जो शर्त रखी जाती है, शर्त सूचक वाक्य होते हैं, उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उसको बांटने के लिए पहले हम लोग जो है तीन सेंटेंस पर विचार करते हैं। पहला सेंटेंस,
इफ यू गो टू आगरा यू विल एबल टू सी द ताज। यदि आप आगरा जाएंगे तो आप ताजमहल देख सकेंगे या देख पाएंगे। तो देखिए इसमें शर्त रखी गई और इसमें उसका परिणाम है। तो एक सेंटेंस हमने ये रखा, दूसरा सेंटेंस दूसरा रखा इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। और तीसरा सेंटेंस इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड। तो 3 सेंटेंस हमने रखे। अब इन सेंटेंसेस पर जरा गौर करें। इसमें ऐसी शर्त रखी गई जिसमें उसका जो परिणाम है उसके पूरे होने की संभावना है। क्यों? आप आगरा जा भी सकते हैं और ताजमहल देख भी सकते हैं। तो इसमें ऐसी शर्त रखी गई जिसमें यहाँ पूर्ति होने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि जब शर्त पूर्त होने की संभावना हो तो उसे हम कह सकते हैं प्रोबेबल कंडीशन। क्या कह सकते हैं? प्रोबेबल कंडीशन। इसमें देखें इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। तो यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है कि इसमें ऐसी शर्त रखी गई है जो कि किसकी है? भूतकाल की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो क्या है? वर्तमान में बैठे हुए सोच रहा है। तो यहाँ पर जो शर्त है उसकी पूरे होने की संभावना नहीं है, वो भी किसमें? वर्तमान में। तो इसको हम कह सकते हैं अनफुलफिल्ड इन प्रेजेंट टेंस, कि वर्तमान में वो सोच रहा है अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं पक्षी होता तो वहां उड़ जाता है, तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है कि इसमें शर्त रखी गई जो कि क्या बता रहा है? भूतकाल को। लेकिन ये क्या बता रहा है? वर्तमान की। वर्तमान में जो है अभी शर्त पूरी नहीं हो सकी या पूरी होने की संभावना नहीं है। इसमें देखें तो ये कैसी हो गई? इम्प्रोबेबल। कैसी है? इसके पूरे होने की संभावना नहीं है। जो यहाँ शर्त रखी गई उसकी यहाँ वर्तमान में पूरी होने की संभावना नहीं। जैसे अगर आ जाए मैं अगर धनी हो जाऊं तो जो है सभी गरीबों को भूखा न मरने दूं या सभी गरीबों की मदद करूं। ठीक है, तो ऐसे ही वो सोच रहा है कोई व्यक्ति कि उसकी वर्तमान में इसकी शर्त के पूरे होने की संभावना नहीं। अब इसको देखिए इफ आई हैड वर्क, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया होता, तो कब की बात सोच रहा है वो? भूतकाल की। तो आई वुड हैव सक्सीडेड, तो मैं सफल हो गया होता। तो ये कैसी है? भूतकाल में, पास्ट टेंस में इसकी शर्त की अनफुलफिल्ड है, वो मतलब पूरी नहीं हो सकी थी, बिल्कुल ही उसकी संभावना रह रही थी। इसलिए ऐसा वो कब सोचता है? कि जब वो समय गुजर गया उसके लिए। अब उसके लिए करना कैसा है? इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव है। तो अब हम इन तीनों सेंटेंसेस से हमको ये ज्ञात हुआ कि जो है शब्द 3 प्रकार से प्रकट होती है कि प्रोबेबल, जिसमें उसके पूरे होने की संभावना हो, पूरी हो, और इसमें ऐसी संभावना है उसकी कि वर्तमान में पूरी नहीं हो सकी है, और इसमें भूतकाल में पूरी हो ही नहीं सकी थी और ना उसके पूरे होने की कोई संभावना, इसलिए कैसे हो? असंभव है। तो जब हमने सेंटेंसेस पर जो है गौर किया तो हमें समझ में आया कि हम जो है कंडीशनल सेंटेंसेस को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 कह दें प्रोबेबल कंडीशन, अर्थात संभावित शर्त। तो जो पहला सेंटेंस हमने पढ़ा था तो उसमें क्या है कि अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देख सकूंगा, तो वो जा भी सकेगा और देख भी सकेगा। तो शर्त कैसी है? पूरी होने की संभावना है, इसलिए हमने एक को बटा क्या? प्रोबेबल कंडीशन, संभावित शर्त।
अर्थात ऐसी शर्त जिसके पूरे होने की संभावना है, प्रबल है। और दूसरा है प्रोबेबल। दूसरी शर्त क्या है? अनप्रोबेबल है। अर्थात संभावित और ये क्या हो गया? असंभावित या गैर संभावित है। तो ये क्या हो जाएगा? असंभावित शर्त। तो इसमें ऐसी शर्त रखी गई जिसके जो परिणाम है उसके पूरे होने की संभावना नहीं। और तीसरा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव, मतलब जिसके पूरे होने की कोई संभावना ही नहीं रही थी भूतकाल में। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे असंभव या शर्त। तो प्रोबेबल, अनप्रोबेबल और इम्पॉसिबल। तो तीन प्रकार की शर्त हुई, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, क्या होगा? इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल कंडीशन। तीन प्रकार से जो है शर्त प्रकट की जाती है। संभावित जिसकी पूरे में संभावना हो, पूरी तरह से हो। इम्प्रोबेबल जिसकी पूरे में संभावना ना हो लेकिन किसमें? वर्तमान में। और इम्पॉसिबल कंडीशन ऐसी जिसके पूरे होने की संभावना ना रही हो, किसमें? पास्ट टेंस में। और आज भी नहीं, मतलब असंभव बिल्कुल। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं कि जो कंजक्शंस हमने अभी पीछे लिखे थे उनको बारी बारी से प्रयोग करते हुए जब सीखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो और सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो हम रूल्स के माध्यम से जो है अब पढ़ेंगे। तो पहला पहला कंजक्शन क्या था? कंजक्शन जो पहला था वो क्या था? इफ। ठीक, तो इफ मीन्स क्या होता है? यदि या अगर। तो इसमें देखिए कौन कौन से रूल्स हैं। पहला है कि यदि दोनों ही भाग, कौन कौन? इसमें शर्त रखी गई है जिसमें पूरी या ना होने की संभावना है, दोनों ही भाग फ्यूचर टेंस में हो तो यदि वाले को, अर्थात कौन सा? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तथा तो या तब वाले भाग को सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। या बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखें, यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। एक और देख लें सेंटेंस, पढ़ोगे तो पास होगे। दोनों सेंटेंस का हम लोग बना। तो पहले इसको देख लेते हैं, यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि दोनों ही भाग फ्यूचर टेंस में हो, है दोनों फ्यूचर में, तो जो यदि अगर जो वाला भाग होता है जिसको हम लोग कर रहे थे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको हमें किस में करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जो तो या तब वाला भाग है उसको हमें सिंपल फ्यूचर अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना है। ठीक, तो देखो करते हैं। यदि के लिए हमने क्या लगाना है? हमको इफ। क्या लगाना है? इफ। अब जब इसको हम प्रेजेंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड, तो के लिए क्या लगाएंगे? कॉमा।
फिर क्या हो जाएगा, तो सफल होंगे कौन, आप तो सफल होंगे, इसलिए इसमें क्या है यू, इसको सिंपल फ्यूचर में कर लो, या फ्यूचर में तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट सक्सेस, यू विल सक्सीड। अब इसी सेंटेंस को हम ये भी बना सकते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है, जो प्रोसेसर क्लास है, उसको हम पहले ला सकते हैं और इसको बीच में ले सकते हैं। जब हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लास है या हमारी जो डिपेंडेंट क्लास है, जब उसको हम इस तरफ लाएंगे तो हमें काम की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी। तो अब सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। आप इस तरह से ही बना सकते हो। अब जरा इसको देखते हैं, पढ़ोगे तो पास होगे। अब इस सेंटेंस को जो हम गौर से देखें तो क्या लग रहा है कि पूरा सेंस हमारा होना चाहिए यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। तो यहाँ क्या छिपा है, यदि तुम, भाई इंपेरेटिव सेंटेंस जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या छिपा, तुम तो छिपा है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, सेकंड से जो सुन रहा है, तो क्या हो जाएगा, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। तो अब इसका हम लोग कैसे बना लें कि यही बना देते हैं, एक हो गया, क्योंकि अगर छिपा हुआ है, यदि छिपा है कौन, तुम, तो इसको हो गया फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट में, अर्थात प्रेजेंट इंडेड में, इसको कर देंगे फ्यूचर मोड में। तो क्या हो जाएगा, इफ यू रीड, या स्टडी भी कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा, तो पास होगी कौन, तुम ही तो पास होगे, यू विल पास। आगे दूसरा नियम है अभी इफ कंजक्शन में ही, कि यदि हमारा जो शर्त सूचक वाक्य है, तो यदि दोनों ही भागों के अंत में ता ती ते लगाओ, क्या लगाओ, ताती ते, किंतु शर्त के पूरे होने की संभावना वर्तमान में न हो, तो क्या करना है, यदि वाले भाग को या क्लाज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट में, तथा तो या तब वाले को भी सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट टेंस में करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस क्लास किसमें होगा, सिंपल पास्ट, फिर इसमें क्या होगा, अदर क्लास, या यूं कह सकते हैं मेन क्लास, फिर ये भी किसमें होगा, सिंपल पास्ट। अब इसको एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। यदि मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। अब इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, कि यदि मैं पक्षी हो जाऊं या बन जाऊं तो तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं। इस तरह से भी सेंटेंस हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। तो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, हमें करना क्या है, दोनों को किस में करना है, सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे करेंगे देखिए,
यदि के लिए हम लोग क्या लगा रहे थे, इफ मैं पक्षी हो जाऊं, होना का एमएस होता है बी, अब बी का पहला फॉर्म क्या होता है, इज आर एम, और दूसरा क्या होता है, वाज वर। तो यहां पर हमें करना होगा वर, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट साथ हमें क्या करना है, वर ही लगाना है। इफ आई वर अ बर्ड, तो के लिए क्या लगा रहे थे लोग, कामा लगा दिया, तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं, तो क्या हो जाएगा, कौन आ जाए, मैं। इसमें क्या करना है, उड़ लगा करके, जैसे ये देखिए दूसरा रूप, ऐसे बिल का दूसरा रूप क्या हो गया, उड़, तो ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, तो क्या हो जाता, आई वुड फ्लाई टू। अब इसी को चाहें तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे, अथवा वर लगा करके, आप वर्ग को यहाँ पहले रख दीजिए, उससे इफ का जो सेंस है, जो अर्थ है, वो स्पष्ट हो जाता है। जैसे वर आई अ बर्ड, तो आई वुड फ्लाई टू यू, ऐसे कर लेना। अब इसी को और बना सकते हैं, कैसे, सुर से ही बना सकते हैं, सुर से भी ये अधिकार हो जाता है। जैसे सुर, अब ये सुर यहाँ पास हो गया थे, यहाँ पहले लग जाएगा, आई बिकम अ बर्ड, तब बिकम लगाना पड़ेगा, फिर हो जाएगा क्या, आई वुड फ्लाई टू यू। हमारा जो है कि तो या तब तातीते आया हो या या ए आया हो, ठीक, कहने का मतलब ये कि इसमें ऐसी शर्त रखी गई है जिसके वर्तमान में पूरे होने की संभावना नहीं है, अनफुलफिल्ड इन प्रेजेंट है। तो हमें ये नियम अपनाना है कि इफ वाले भाग में पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, और इसमें भी सिंपल पास्ट, अर्थात इसको प्रत्येक कर्ता के साथ वर लगाकर करेंगे और इसको प्रत्येक कर्ता के साथ उड़ लगाकर करेंगे, जैसा हमने किया। हाँ, अगर चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, वर से भी कर सकते हैं और शुड से भी कर सकते हैं। अगला नियम कह रहा है, तीसरा नियम, कि अगर दोनों ही भागों के अंत में ता ती ते आया हो, तो और उनसे पास्ट टेंस की ऐसी संभावना या ऐसी शर्त का बोध हो रहा हो जिसकी पूर्ति होना पास्ट टेंस में बिल्कुल इम्पॉसिबल, अर्थात असंभव रहा हो, तो यदि वाले भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस तथा तो या तब वाले भाग को भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, अर्थात तब स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस क्लास, यानी किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट प्लस ये जो तो या तब वाला भाग है वो भी किसमें होगा, ये होगा हमारा मेन क्लास, और वो भी किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में।
जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देख ले, यदि वह प्रयास करता तो सरकारी नौकरी पा गया होता। अब वो बैठे बैठे उसके बारे में सोचा जा रहा है कि आज नहीं, भूतकाल में ऐसा रहा था कि अगर भूतकाल में वो पहले उसने प्रयास किया होता तो ये जो है शर्त भूतकाल में पूरी हो गई होती, लेकिन नहीं हो पाई है, बिल्कुल उसकी पूरी होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है, असंभव है, इसलिए ऐसा कह रहा है। ठीक, अब इसमें हमें करना क्या होता है, यदि अगर वाले भाग को क्या करना है, पासवर्ड में करना है, इसको ही पासवर्ड में करना है, लेकिन कैसे करना है, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, इसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड ट्राइड, क्या हो गया, यदि उसने प्रयास किया होता, तो के लिए क्या हो गया, अब इसमें क्या, सरकारी नौकरी पा गया होता। ठीक है, तो कौन वही तो पा गया होता, तो ही वुड हैव। ठीक है, ये है पास्ट टेंस, यहाँ हैव लग गया तो ये भी पास्ट परफेक्ट हो गया। तो इसको करें वुड हैव लगा करके, तो ही वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म गेट गॉट गॉट, क्या पा गया, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। एक और एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा है, यदि वह पढ़ती तो अच्छे अंक हासिल करती या प्राप्त करती। तो आप देखिए दोनों में ताकीद है, लेकिन कैसी संभावना है, ऐसी संभावना जिसकी पूर्ति होना अब असंभव है, क्योंकि उसके लिए या तो उसने पढ़ाई बंद कर दी या अन्य कोई जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो जो समय गुजर गया वो पास्ट टेंस था, भूतकाल था, इसलिए भूतकाल की बातें अब सोचना वो व्यर्थ है। जैसे आप मान लीजिए अब आपको 50 साल हो गई, अब आप सोच रहे हैं कि अगर मैं उस समय पढ़ता तो पास हो जाता या आज नौकरी कर रहा होता, तो न वो ऐसा आप कर पाए ना आज ऐसा हो पाया, तो इसलिए क्या है, शर्त कैसी है, असंभव है, ऐसा इसमें है, उसके लिए क्या है, ये आप कर पाना उसके लिए बिल्कुल असंभव है। तो इसको हम कर लेंगे प्रत्येक कर्ता के साथ क्या लगा करके हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें प्रत्येक कर्ता वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब दोनों परफेक्ट टेंस हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इफ सी हैड रेड या स्टडीड, तो के लिए क्या हो जाएगा, अच्छे अंक हासिल करती, कौन वही तो, सी वुड हैव गेन, गेन का थोड़ा होगा गेन गुड मार्क्स। तो प्यारे बच्चों, ये था आज हमारा जो कंडक्शन पहला था, इफ का प्रयोग। तो इफ का प्रयोग में हमने जो है आपको 3 रूल्स बताए, और इन 3 रूल्स को आपको अच्छे ढंग से याद कर लेना है, पढ़ लेना है और तैयार कर लेना है, ताकि आगे भविष्य में आप किसी तरह के भी एग्जाम में इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो। आशा है कि आपको जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।